डियर स्टूडेंट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक कर रहे हैं हम आपकी 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में। तो उसमें अभी तक हम कर चुके हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और रिलेशंस का कंसेप्ट। आपने पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है दो सेट्स का, उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स के ऑर्डर्ड पेयर बनाकर उन सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट होता है उसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही कुछ एलिमेंट्स लेके मींस उसका एक सबसेट अगर हम डिफाइन करें तो वो रिलेशन बन जाता है। अब हम बढ़ते हैं फंक्शन की तरफ। तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रिलेशन का सबसेट होगा। जैसे आपने पढ़ा कि a क्रॉस b दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसका सबसेट आपने बनाया रिलेशन, जिसको हमने r से लिखा, और रिलेशन का सबसेट जो होगा वो फंक्शन कहलाता है। आइए इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन नंबर 5 आपकी बुक में भी दी हुई है, वही डेफिनेशन मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। फंक्शन क्या है कि ए रिलेशन f फ्रॉम a टू b इज कॉल्ड फंक्शन। है एक रिलेशन ही, फंक्शन जो है वो है अपने आप में एक रिलेशन ही, लेकिन ऐसा रिलेशन कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन b। इसकी जो वर्डिंग है इस पे आप बड़ा ध्यान दीजिए। मैंने लिखा एवरी एलिमेंट ऑफ a हैज इमेज इन b, कि a सेट के हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए b सेट में। पहली कंडीशन तो इसकी ये है कि a के हर एलिमेंट की इमेज b सेट में होनी चाहिए। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि 5 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी कोई इमेज b सेट में नजर नहीं आ रही। तो इस प्रकार के डायग्राम को देखते ही हम बता देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये रिलेशन तो जरूर है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें a सेट के हर एलिमेंट की इमेज b सेट में नहीं है। तो पहली कंडीशन तो फंक्शन होने के लिए ये है कि a के हर एलिमेंट की इमेज b सेट में होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन यहां पर इस फ्रेज को पढ़िए, वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन इमेज का मतलब क्या है कि a सेट के हर एलिमेंट की एक और केवल एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेजेस ना हो। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है कि a सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी कोई ना कोई इमेज है। इसका कोई भी एलिमेंट इस 5 की तरह से खाली नहीं रहा, सभी एलिमेंट्स b सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से एंगेज्ड हैं, जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर इस 1 की देखिए एक इमेज a है और इस 1 की इमेज c भी नजर आ रही है हमें। इसी प्रकार 4 की इमेज b भी है और e भी है। मींस एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेजेस हो गई तो हम इसे भी फंक्शन नहीं करेंगे। अब यहां ना तो ये फंक्शन है ना ये फंक्शन है। ये चीज तो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, और ये जो रिलेशन है ये दूसरी कंडीशन को, यानी कि वन एंड ओनली वन इमेज वाली बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आपने ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। आपसे पूछा भी जाएगा, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, आपने बताना है कि ये रिलेशन एक फंक्शन भी है या नहीं है। तो यहां पर हमने डायग्राम बना के चेक कर लिया। इस डायग्राम को आप देखें, इसमें आप देख रहे हैं कि इस a सेट के सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज b सेट में पड़ी है। मींस पहली कंडीशन तो क्वालिफाई हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। देखिए 1 की इमेज x है, एक ही है, 2 की एक ही इमेज है y, 3 की एक ही इमेज है y, 4 की एक ही इमेज है z। तो ये एक फंक्शन है क्योंकि हर एलिमेंट की इमेज है b में और एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, एक एलिमेंट की दो या दो से ज्यादा इमेजेस नहीं है। आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि देखो 2 और 3 की एक ही इमेज है। आप इस चीज को लेके कंफ्यूज भी हो सकते हैं। यहां तो दो एलिमेंट्स एक से जुड़े हुए हैं, तो आपने ये नहीं देखना कि दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज है या नहीं है, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक एलिमेंट्स की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें 4 की एक इमेज ये है और एक इमेज ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 की केवल एक इमेज है, 3 की केवल एक इमेज है, वो हो चाहे दोनों की सेम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और भी इसमें आती है, मान लीजिए अगर मैं यहां एक और एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दूं w। अब बताइए क्या ये फंक्शन है? आप में से कुछ बच्चे हो सकता है कि इसको कहें कि ये फंक्शन नहीं है जी, क्योंकि ये एलिमेंट खाली रह गया। हो सकता है ऐसा आपके माइंड में आए, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपने केवल दो ही चीजें देखनी है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, केवल ही दो चीजें देखनी है कि इसका कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, और दूसरी बात
कि इसके किसी एक एलिमेंट का कनेक्शन बी सेट के दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। बी सेट का कोई एलिमेंट खाली रह जाए, नो प्रॉब्लम। बी सेट का कोई एलिमेंट ए में दो प्री इमेजेस या दो से ज्यादा प्री इमेजेस रखता हो, नो प्रॉब्लम। आप एग्जांपल नंबर 11 देखेंगे तो उसमें आपको तीन पार्ट्स दिए हुए हैं और उन तीनों में आपसे पूछा गया है कि एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। आपको तीन अलग अलग रिलेशंस दे रखे हैं, उन रिलेशंस को मैंने यहां पर डायग्राम की फॉर्म में ले लिया है। जैसे फर्स्ट पार्ट में आपको रिलेशन आर दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 1 3 1 और 4 2, ऐसे पेयर्स दे रखे हैं। उन पेयर्स को मैंने एरो डायग्राम के माध्यम से दर्शा दिया कि 2 1 3 1 4 2, ऐसे एरो डायग्राम बना दिया। इसी तरह सेकंड पार्ट में 2 2 2 4 3 3 और 3 4 चार एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार से थर्ड पार्ट में भी इस प्रकार के कुछ पेयर्स दे रखे हैं, उनको मैंने डायग्रामेटिकली शो कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये फंक्शंस हैं या नहीं। देखिए फर्स्ट पार्ट में आइए, पहली कंडीशन ये होती है फंक्शन होने के लिए कि ए सेट का कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, ऐसा इसमें हो रहा है। ये कंडीशन यहां पर क्वालिफाई हो रही है क्योंकि ए सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसकी कोई इमेज बी सेट में ना हो। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि एक एलिमेंट की दो इमेजेस ना हो। देखिए इस एलिमेंट की एक ही इमेज है, इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है, इस एलिमेंट की भी एक ही इमेज है, हर एलिमेंट की एक एक ही इमेज है, इसलिए ये एक फंक्शन है। यस दिस इज अ फंक्शन, ये आप लिखेंगे। इसी प्रकार थर्ड पार्ट में आप देख लीजिए, इस सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, पहली कंडीशन क्वालिफाई, और एक एलिमेंट की एक इमेज, दूसरे की अलग, तीसरे की अलग, चौथे की अलग, ये भी एक फंक्शन है। बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में सबसे पहले आप यहां देखिए, देखते ही आपको क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है। 2 3 4 तीन एलिमेंट्स हैं जिसमें से 4 जो एलिमेंट है वो खाली रह गया, इसलिए इस चीज को देखते ही हमें पता लग गया कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम यहां इसको थोड़ा सा चेंज कर दें और ये कुछ इस प्रकार का रिलेशन हो, तो यहां देखिए इस सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, मींस पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन पे आइए, देखिए इसकी एक ही इमेज है, इस 3 की भी एक ही इमेज है, इस 2 की एक इमेज 2 है और एक इमेज 4 है। एक एलिमेंट की दो इमेजेस होने की वजह से ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। रिलेशन तो ये सभी हैं लेकिन फंक्शन सभी नहीं है। फंक्शन की जो कंडीशन है वो उन दो बातों पर डिपेंड करती है कि इसका कोई एलिमेंट खाली ना रहे और किसी भी एलिमेंट की दो इमेजेस ना हो। तो ये एग्जांपल नंबर 11 हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 10 की। तो एग्जांपल नंबर 10 में भी आपको एक रिलेशन इसी प्रकार से डिफाइन करके दिया हुआ है कि रिलेशन r from n to n is such that r is the set of xy where y is equal to 2x and xy belong to n। मींस x और y दो नेचुरल नंबर्स हैं, n यहां पर नेचुरल नंबर्स के सेट को बोलते हैं हम। x और y दो नेचुरल नंबर्स हैं जहां पे y जो है वो x का डबल है, y is equal to 2x। तो अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या होगा, x की वैल्यूज आप अलग अलग लेके देख लीजिए। x को जब आप 1 लेंगे, देखिए यहाँ पर डायग्राम भी बनाया मैंने, इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा आपको। x की वैल्यूज मैं अलग अलग लूंगा, जैसे x को 1 लेंगे तो y की वैल्यू 2 1 जा 2 आएगी, x 1 है तो y 2, x 2 लेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, x 3 लेंगे तो y 6, 4 पे 8, 5 पे 10। इसी प्रकार से x की जितनी वैल्यू होगी y की वैल्यू उससे डबल आती जाएगी। इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी दर्शा सकते हैं और इस प्रकार से रोस्टर फॉर्म में भी मैंने इसको यहां पर लिख दिया है। तो पहली बात तो यहां हम ये चेक करना चाहें कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो आप देखिए इस n का कोई एलिमेंट बाकी नहीं बचा। अब आप कहेंगे कि ये तो आपने 5 ही एलिमेंट्स लिखे हैं, नेचुरल नंबर्स तो और भी आगे चलते हैं, 6 7 8 9 10 100 1000 10,000। तो जितने भी आगे नेचुरल नंबर्स होंगे उन सभी की कोई ना कोई इमेज तो दूसरे नेचुरल नंबर्स वाले सेट में होगी ना। मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो 6 के कोरस्पोंडिंग यहाँ ये भी तो नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये भी तो अनलिमिटेड है। यहाँ 6 है तो यहाँ 12 भी होगा, यहाँ 7 है तो यहाँ 14 भी होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ 20 भी होगा, यहाँ 1 लाख है तो यहाँ 2 लाख भी होगा। मतलब इन एलिमेंट्स के डबल इस सेट के अंदर जरूर मिलेंगे आपको। मींस इस सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। पहली कंडीशन क्वालिफाई हो गई फंक्शन होने के लिए। अब दूसरी कंडीशन कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, जैसे 1 का डबल 2, 2 का डबल 4,
3 का डबल 6 है, 3 का डबल 6 के अलावा और तो कोई नहीं हो सकता। 4 का दुगुना 8 ही होगा, 8 के अलावा तो और कोई नहीं हो सकता। मींस एक एलिमेंट की एक ही इमेज यहां पर बन रही है। तो ये दोनों कंडीशन को क्वालिफाई करने के कारण फंक्शन तो है, हम लिख सकते हैं कि गिवन रिलेशन आर इज ए फंक्शन। अब हम बात करते हैं इस फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। तो ये कंसेप्ट हमने पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा है 2.2 में कि किसी भी रिलेशन का डोमेन क्या होता है। पहले सेट में x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन सभी को डोमेन बोलते हैं। दूसरे सेट में y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको हम रेंज में लेते हैं। और कोडोमेन जो है ये दूसरा सेट पूरा का पूरा होता है, इसमें कोई एलिमेंट किसी से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, इमेज है नहीं है, डजंट मैटर। तो कोडोमेन तो हम सीधा ही डिफाइन कर सकते हैं कि जो सेकंड सेट है मींस पूरे का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट ये कोडोमेन है। इसमें आपको देखने की जरूरत नहीं है कि ये 1 खाली है, 2 एंगेज्ड है, 3 खाली है, 4 एंगेज्ड है, ये चीज देखने की आपको जरूरत नहीं है। बात रह जाती है डोमेन और रेंज की। तो डोमेन में ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनकी कोई ना कोई इमेज दूसरे सेट में है। अब ऐसे कितने एलिमेंट्स है? सभी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आगे भी जितने एलिमेंट्स होंगे सभी की कोई ना कोई इमेज इस सेट में मिलेगी आपको। तो डोमेन भी यहां पर नेचुरल नंबर्स का सेट ये वाला हो गया। बात करते हैं रेंज की। रेंज में हम इस सेट के वो सभी एलिमेंट्स लेंगे जो किसी ना किसी जो इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेजेस है, जैसे 2 4 6 8 10। ये जो बीच में 1 रह गया, 3 रह गया, ये 5 मैंने यहां लिखा नहीं है, 7 लिखा नहीं है, 9 लिखा नहीं है, स्पेस नहीं था मेरे पास, तो जो ऑड नंबर्स हैं वो खाली रह जाएंगी। दैट मीन्स रेंज में केवल वही एलिमेंट्स लेने हैं आपने कि जो किसी ना किसी से एंगेज्ड है, पहले सेट के किसी ना किसी एलिमेंट से। तो हम इसमें लेंगे 2 4 6 8 इस प्रकार के एलिमेंट्स। अगर हम लिखना चाहें तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं चाहे, और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दें कि रेंज इज द सेट ऑफ ऑल x वेयर x इज एन इवन नेचुरल नंबर। या हम सीधा भी लिख सकते हैं कि रेंज इज द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो ये किसी फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन पता करने का तरीका हो गया। तो इस इतनी डिस्कशन के बेस पे आपकी एक्सरसाइज 2.3 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार के लिए कंप्लीट हो जाएगा। बाकी क्वेश्चंस को करने के लिए हम एक और कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसमें रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और फंक्शन के अलग अलग टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन करके दे रखा हो तो उसका डोमेन और रेंज निकालने का एक आसान तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। वो बातें हम अगले लेक्चर में करने जा रहे हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।